दादी अम्मा और चोरों की कहानी। ये कहानी बच्चों के लिए है, मनोरंजक है और एक मजेदार सीख भी देती है। दादी अम्मा 75 साल की बुजुर्ग लेकिन चालाक और हिम्मती। मोती, दादी अम्मा का प्यारा और चतुर कुत्ता। 3 चोर, कालू, भोला और पिंकी, गांव में नए नए आए हैं और चोरी का प्लान बना रहे हैं। गांव अमनपुर में एकदम शांति थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में रात को चीजें गायब हो रही थीं। कभी गेहूं की बोरी, कभी दूध, तो कभी मुर्गियां। कोई चोरों की टोली आ गई है। गांव के लोग डर गए, सब बोले, लेकिन पुलिस कुछ पकड़ नहीं पा रही थी। तभी दादी अम्मा बोली, अगर पुलिस नहीं पकड़ सकती तो मैं पकड़ूंगी। मेरे जमाने में चोरों को ऐसे सबक सिखाए जाते थे कि फिर कभी नहीं लौटते। 3 चोर, कालू, भोला और पिंकी, पास के जंगल में छुपे रहते थे और रात को गांव में चोरी करते थे। अब उन्होंने सुना कि दादी अम्मा के घर में बहुत सारा सोना और पुरानी जमाने की कीमती चीजें हैं। वो तो बूढ़ी है, क्या कर लेगी। चलो आज रात दादी के घर चलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दादी अम्मा ने जाल बिछा दिया है। दादी ने पप्पू और मोती के साथ मिलकर प्लान बनाया। घर के चारों ओर घंटियों से जुड़ा जाल, बगीचे में चिकन के पिंजरे के पास कैमरा और किचन में मिर्ची पाउडर से भरी थैलियां रख दी। रात के 2 बजे तीनों चोर दबे पांव दादी के घर की दीवार कूदते हैं। धीरे से कालू ने खिड़की खोली। टन 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 घंटी बज गई। मोती जोर जोर से भौंकने लगा, भौं भौं भौं। चोर भागना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पप्पू ने उन पर टोकरा फेंका। भोला फिसलकर गोबर में गिरा। पिंकी के ऊपर मुर्गियां चढ़ गईं और कालू के चेहरे पर मिर्ची पाउडर उड़ गया। अब दादी अम्मा अपने हाथ में बड़ा लकड़ी का डंडा लेकर निकली। ओए चोरों, जमाने को बूढ़ी लगती हूँ, लेकिन हिम्मत आज भी जवान है। माफ करो दादी अम्मा, हमें छोड़ दो। तभी गांव वाले भी आ गए। सबने चोरों को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को बुलाया। आज से दादी अम्मा हमारे गांव की सुरक्षा प्रमुख होंगी। मेरी दादी सुपर हीरो है। बच्चों, याद रखो, बुजुर्गों की बातें और चालाकी को कभी हल्के में मत लेना। बुद्धि और हिम्मत से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। उम्र मायने नहीं रखती।